सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट जुलाई 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आपने डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, ये जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए भविष्य में मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप डीएलएड है, बीएड है, बीएलएड है या फिर जो भी कोर्स कर रखे हैं, इस वीडियो के बाद जो भी ऑप्शन में आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड के संदर्भ में। डीएलएड वाले कौन कौन से विकल्प को चुनेंगे, ठीक है। पहला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिन्होंने इंटरमीडिएट में 50% या फिर उससे ज़्यादा अंक पाया हुआ है, साथ ही 2 साल का डीएलएड कोर्स किया हुआ है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। जैसे पंजाब में इसको ईटीटी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में इसको जेबीटी के नाम से जाना जाता है, बिहार में इसको डीएड के नाम से जाना जाता है। यानी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो और इंटरमीडिएट में आपके 50% या फिर 50% से ज़्यादा है, उन सभी अभ्यर्थियों को ऑप्शन नंबर 1 को चुनना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन एनसीटी का जो गाइडलाइन है वो डीएलएड के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है। तो इसलिए यहाँ पर पेपर 1 के लिए जब आप ऑप्शंस को चुनते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए हैं ग्रेजुएशन के बाद तो भी आपको ऑप्शन नंबर 1 चुनना है, अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% या फिर 50% से ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए दूसरा विकल्प की बात कर लेते हैं। दूसरा विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% से कम है लेकिन 45% या फिर उससे ज़्यादा है। ध्यान से समझ लीजिए, दूसरा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% से कम है लेकिन 45% या फिर उससे ज़्यादा है, साथ ही साथ उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, तो उन्हें ऑप्शन नंबर 2 को चुनना है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में सिर्फ और सिर्फ इतने का अंतर है कि अगर आप 50% इंटरमीडिएट में हैं और 2 साल डीएलएड किए हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 1 चुनना है, और अगर आपका 50% से कम है लेकिन 45 या फिर इससे ज़्यादा है इंटरमीडिएट में, तब आपको ऑप्शन नंबर 2 को चुनना है। यहाँ तक क्लियर, और दोनों ऑप्शन डीएलएड के लिए है। बहुत सारे अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो किए हुए हैं लेकिन स्पेशल एजुकेशन में उनका डीएलएड होता है। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, चाहे वो विकलांग है या फिर दृष्टिबाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है डीएलएड की, अगर आपने वो स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड किया हुआ है, साथ ही साथ आपका इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 स्पेशल डीएलएड से संबंधित है। अगर आपका सामान्य डीएलएड है जो कि उत्तर प्रदेश में कराया जाता है तो ये आपको नहीं चुनना है, ये केवल स्पेशल एजुकेशन में जिनका 2 साल का डीएलएड कोर्स है उनको ऑप्शन नंबर 4 चुनना है। ये बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ठीक है। केवल जिनका स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड है और इंटरमीडिएट में 50% या फिर उससे ज़्यादा है उनको ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट कर लेना है। पेपर 1 में डीएलएड के लिए बस यही 3 ऑप्शन हैं, तो पेपर 1 में डीएलएड वाले अभ्यर्थी सिर्फ इन्हीं 3 ऑप्शन में से चुनेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं पेपर 1 क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 में डीएलएड वालों को कौन सा ऑप्शन चुनना है। स्क्रीन पर आप पेपर 2 के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे। अगर आप डीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो केवल डीएलएड के वो अभ्यर्थी ही पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किया हुआ है। अगर आपने एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारे राज्यों में इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश दे दिया जाता है, जैसे कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इसके अलावा आपका हरियाणा हो गया, तो ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिए हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हो तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी इंटरमीडिएट के बेस पर पहले डीएलएड कर लिए, उसके बाद भविष्य में जाकर के अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं और कंप्लीट हो चुका है तो वो अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे पेपर 2, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। केवल इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो डीएलएड के लिए पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया ही गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया है, ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग
और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन। यानी कि आपका ग्रेजुएशन बस होना चाहिए, ग्रेजुएशन में प्रतिशत की कोई भी बाध्यता नहीं है, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड कोर्स, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, अगर आपने ये किया हुआ है तो आप पेपर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 1 भरेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बता दूं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड में एडमिशन मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी, डीएलएड वाले अभ्यर्थी पेपर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा डीएलएड के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है पेपर 2 में, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक बार मैं पूरा डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए समराइज कर दूं। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद से 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किए हुए हैं, इंटरमीडिएट में आपका 50% या फिर इससे ज़्यादा है, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 डीएलएड के कंडीशन में दोनों में आपको ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं बीएड की। बीएड वाले अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए अप्लाई करते समय उनको ऑप्शन नंबर 5 को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है पेपर 1 में, जो कि ऑप्शन नंबर 5 होगा। यहां पर विशेष तौर पर आपको यह ध्यान देना है कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। यहां पर मैं बता दूं कि एनसीटी की एक गाइडलाइन है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, लेकिन आपने पीजी किया है जिसमें आपका 50% है, और उसके बेस पर अगर आपने बीएड किया हुआ है, तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। आपको ऑप्शन नंबर 5 ही सेलेक्ट करना है। इसके लिए माननीय कोर्ट का पहले ही ऑर्डर आ चुका है, और उसने मतलब माननीय कोर्ट ने एनसीटी को इसके लिए एक तरीके से निर्देशित कर दिया था कि आप इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी करिए। तो इसका गाइडलाइन पहले ही जारी हो चुका है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड और विभिन्न राज्यों में जो टेस्ट परीक्षाएं संस्थाएं कराती हैं वो अपडेट नहीं होती हैं, इस वजह से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने पीजी के बेस पर ग्रेजुएशन किया है और यूजी में आपका 50% नहीं है, तो भी आप ऑप्शन नंबर 5 ही सेलेक्ट करेंगे अगर आपने पीजी के बेस पर बीएड कोर्स किया हुआ है तो, ठीक है। बीएड के लिए पेपर 1 में केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिया ही गया है। आपको किसी भी प्रकार का आपका बीएड क्यों ना हो, आपको ऑप्शन नंबर 5 ही सेलेक्ट कर लेना है। बीएड का एक और कोर्स होता है जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जाना जाता है, जो जिसमें 3 वर्ष में आपको बीएड और एमएड दोनों की डिग्री दे दी जाती है। तो अगर आपका बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट करना है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 में एक ही कोड दिया गया है। तो पेपर 1 में जिनका बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है और जिनका पीजी में 55% या फिर इससे ज़्यादा है, तो वो अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर 6 को सेलेक्ट करेंगे जिनका बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है। पेपर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 6 आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये तो बात हो गई पेपर 1 की। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 में बीएड वाले अभ्यर्थियों को कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो पहले ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे। ये उन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक है और साथ ही साथ उन्होंने वो बीएड कोर्स किए हुए हैं। यानी कि जिनका यूजी में या फिर पीजी में किसी एक में भी अगर 50% या फिर उससे ज़्यादा अंक है और उन्होंने बीएड कोर्स कर रखा है, तो उनको ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, यूजी या फिर पीजी में किसी में भी अगर आपका 50% है और बीएड किया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 2 आप सेलेक्ट करेंगे। पेपर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन में आपका 45% या फिर इससे ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है और आपने बीएड कोर्स किया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट करना है। ध्यान से समझिए, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको 2 वाला सेलेक्ट करना था, और अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है लेकिन 45% या फिर इससे ज़्यादा है और आपने बीएड कोर्स किया है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब बीएड के कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि आप इंटरमीडिएट के बाद से 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको बीए के साथ बीएड की डिग्री या फिर बीएससी के साथ बीएड की डिग्री दी जाती है। तो अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा है, इसके अलावा 4 साल का बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कोर्स अगर आपने कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर 5 को सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान से समझ लीजिए, इंटरमीडिएट में 50% कम से कम होना चाहिए और 4 साल का बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कोर्स अगर आपने कर रखा है, तो पेपर 2 में आपको ऑप्शन नंबर 5 को सेलेक्ट करना है।
अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनका स्पेशल एजुकेशन में बीएड है, जिनका भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड है और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट करना है। जिनका बीएड है स्पेशल एजुकेशन में और ग्रेजुएशन में 50% या फिर इससे ज़्यादा है तो उनको ऑप्शन नंबर 6 को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद से 7वां ऑप्शन बीएड के उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो परसुइंग है या फिर किसी भी टीचर एजुकेशन कोर्स से जुड़े हुए हैं। देखिए बीएड की बात की जा रही है, किसी भी टीचर एजुकेशन कोर्स से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जिनकी संस्था एनसीटी के साथ साथ आरसीआई से अप्रूव्ड हो। आरसीआई उन अभ्यर्थियों के लिए मान्यता प्रदान करता है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम, जो विकलांग होते हैं उनके लिए मान्यता प्रदान करता है, यानी कि ये स्पेशल बीएड से संबंधित कोर्स है। ठीक है, आरसीआई स्पेशल एजुकेशन से संबंधित बीएड जो कोर्स होते हैं उनके लिए ये है। ठीक है, बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो ऑप्शन नंबर 7 को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं कि दूसरे तीसरे ऑप्शन में इनके लिए प्रतिशत की बाध्यता दी गई है, लेकिन 7वें में इस प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर 7वां विकल्प आपके लिए कन्फ्यूजन भरा हो सकता है, तो ये विकल्प आप ना चुनिए। अगर आप पहले से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रतिशत वाली बाध्यता को फुलफिल कर रहे हैं तो आप वही विकल्प चुनिए, आपके लिए वही सबसे बेहतर होगा। देखिए दूसरे वाले विकल्प में आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% अंकों के साथ या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 50% अंकों के साथ तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना था और ऑप्शन नंबर 2 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना था जिनका ग्रेजुएशन में 45% है और उन्होंने बीएड कोर्स किया है। तो इन्हीं दोनों कंडीशन में आप लाई करेंगे तो आप बेहतर होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग इन्हीं दोनों में से कोई एक चुनिएगा। 7वें वाला ऑप्शन कन्फ्यूजन भरा हो सकता है और उसमें इस प्रकार का कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपके लिए दूसरे और तीसरे विकल्प में से ही चुनना होगा कि आप इसमें किस में लाई करते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है या फिर पीजी में 50% है तो आप विकल्प 2 को चुन लीजिए, और अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और पीजी कोर्स भी नहीं किया है लेकिन ग्रेजुएशन में 45% से ज़्यादा है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है जिसमें बीएड और एमएड की डिग्री एक साथ दी जाती है 3 साल में और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% या फिर इससे ज़्यादा अंक है तो आपको ऑप्शन नंबर 8 को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एमएड बीएड वाले कोर्स वाले 8 ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे पेपर 2 के लिए। ये हो गया बीएड के सारे ऑप्शन के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीएलएड के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के संदर्भ में। तो अगर आपने बीएलएड कोर्स किया है जो कि 4 साल का कोर्स है और इंटरमीडिएट के बाद ये कोर्स किया जाता है और अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा अंक है तो आपको पेपर 1 में ऑप्शन नंबर 3 विकल्प नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेना है। बीएलएड वाले जिनका इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 पेपर 1 के लिए सेलेक्ट करना होगा। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में अगर आपने बीएलएड कोर्स किया है जो कि 4 साल का कोर्स है और अगर आपका इंटरमीडिएट में 50 या फिर इससे ज़्यादा प्रतिशत है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करना है पेपर 2 में। ठीक है, बीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया है दोनों पेपर में, तो आपको कन्फ्यूजन कुछ होगा ही नहीं क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया है दोनों पेपर के लिए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बीएलएड कोर्स आपको जहां भी दिख रहा है दोनों पेपर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दोनों पेपर में एक ही विकल्प दिया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।